हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडल क्लासेस फ्री में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का जो आपका पेपर होगा क्लास 12th का। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसी के हिसाब से हमने इसमें कुछ प्रश्न रखे हैं, तो आप इसके हिसाब से तैयारी करिए। देख लीजिए आप लोग के क्वेश्चन हिंदी में किस प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। फिर तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। इसमें है अभिलेष। रस की परिभाषा लिखिए। रस की परिभाषा जो आप लोग लिखे होंगे वही, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है रस के अंग लिखिए। रस के अंग जो है 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। विभव को परिभाषित कीजिए या परिभाषा लिखिए। तो रसों को जगाने या उद्दीपित करने वाला कारण ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। वाक्य की परिभाषा लिखिए। सार्थक या उचित शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे कोई उचित अर्थ प्रकट होता हो, उस शब्द के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उन सभी का नाम लिखिए। आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 अंग होते हैं। अंग पूछा है, अंग आप लोग देख सकते हैं। फिर रस के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो रस के आधार पर इनके 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य, जिसको सरल वाक्य भी बोलते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आपका 8वां प्रश्न है, मातृभाषा किसे कहते हैं? तो मातृभाषा जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। फिर राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी लिखी, सुनी जाती हैं। सभी प्रदेशों की अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया है: संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी अगर हम बताने लगें थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुहावरे जो है किसे कहते हैं? तो इसका भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद नाटक को परिभाषित कीजिए। नाटक की परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, बस क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उपन्यास को परिभाषित कीजिए। उपन्यास में लेखक मानव जीवन की, है ना, तस्वीर को इस निरूपता से प्रदर्शित करता है कि हम उसमें डूब जाते हैं और उसमें वर्णित कथा हमें अपनी ही सी लगती है। उपन्यास में जीवन का व्यापक चित्रण किया जाता है। उपन्यास की परिभाषा देख लीजिएगा। एकांकी को परिभाषित कीजिए। एकांकी में किसी एक घटना का क्या होता है? चरित्र चित्रण किया जाता है। आप लोग एकांकी की परिभाषा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बस क्वेश्चन देख लीजिए। कहानी को परिभाषित कीजिए। कहानी की भी आप लोग परिभाषा इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी साहित्य की विधाएं कौन कौन सी हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नाटक में क्या होता है? नाटक में क्या होता है? नाटक में किसी महापुरुष के जीवन की घटनाओं का अनुकरण किया जाता है। नाटक में मूल भाव अनुकरण या नकल होता है, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा आप लोग। ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है? फिर छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप लोग देख लीजिएगा प्रमुख विशेषताएं। फिर प्रयोगवादी की 2 विशेषताएं लिखिए। ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। आलम्बन विभव और उद्दीपन विभव में अंतर लिखिए। वार्णिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर लिखिए। एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर वार्णिक छंद और माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। एक ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर बिंब क्या है? उदाहरण के माध्यम से लिखिए इसको। उन्होंने लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जगाई। ये वाला एक प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग। अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये वाला भी प्रश्न देख लीजिएगा। टेलीविज़न की खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। इंटरनेट पत्रिका क्या है? ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। नई कविता के 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। फिर प्रगतिवाद के 2 कवियों एवं उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। ये व्याकरण का हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न आता है।
जैसे हम बच्चे होते हैं तो सोचते हैं कब बड़े होंगे, और बड़े होने पर सोचते हैं बचपन के दिन भी क्या दिन थे। ये अलंकार के लिए लिखा गया है, ठीक है। सोठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। एक ये वाला देख लीजिए, निबंध किसे कहते हैं, कि दो निबंधकारों उनके दो दो निबंधों के नाम लिखिए। एक ये वाला प्रश्न देख लीजिएगा। गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार वाजारूपन से क्या तात्पर्य है। फिर है शीरीष को कलजयी अवधूत क्यों कहा गया है, एक ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर यशोधरा बापू के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है। फिर है जूझन कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल्य ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है, लिखिए। फिर कहानी लेखक के कोई दो उद्देश्य लिखिए। फिर प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। डेट लाइन किसे कहते हैं। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के बारे में क्या प्रश्न पूछते हैं। अपाहिज, सॉरी, ठीक है। किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में हुई। बिंबधर्मी कवि के रूप में हुई। लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था। फिर है इसके बाद आपका 49 क्वेश्चन जो है, लोकोक्ति के दो उदाहरण लिखिए। पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी और क्यों। ये सभी प्रश्नों के आपको उत्तर भी दिए गए हैं। इनका स्क्रीनशॉट, आप वीडियो को थोड़ी रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप बोलेंगे तो मैं PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप इन्हीं सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और इसी के हिसाब से तैयारी रखिए।